नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 4 जून को तेजस्वी यादव से नहीं हो सकेगी मुलाकात, भाजपा के मंगल पांडे ने बताई बड़ी वजह। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार एनडीए की हार होगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी डिप्रेशन में है और 400 पार का नारा भी भूल गए हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत और गर्मा गई है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद बीमार हैं। बिहार में 4 दिनों तक तेज गर्मी व लू प्रकोप, नालंदा में पारा 42 डिग्री। बिहार के लोगों को अगले 4 दिनों तक गर्मी व लू से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 1 मई तक प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी व लू का अलर्ट जारी किया है। नालंदा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। गन्ने का रस और पानी लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। नगर निकायों ने भी सड़कों पर जगह जगह प्याऊ लगाए हैं। टोटो चालक डोमन पासवान ने बताया कि इस बार गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा, नालंदा सदर अस्पताल में गुल रही बिजली, परेशान रहे मरीज। बिहार के नालंदा का सदर अस्पताल आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी डॉक्टर लापता तो कभी मरीजों से इलाज के नाम पर अवैध धन उगाही की खबरें आती रहती हैं। शनिवार रात अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड एवं एसएनसीयू वार्ड में बिजली गुल हो गई। इस बीच मरीज भीषण गर्मी का सामना करते रहे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड व एसएनसीयू वार्ड में करीब 1 घंटे तक बिजली की आपूर्ति ठप रही। आरजेडी एलजेपी प्रत्याशी में जुबानी जंग तेज, दोनों ने खुद को बताया रघुवंश प्रसाद सिंह का अनुयायी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जहां राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं अब उम्मीदवारों के बीच में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। प्रदेश के वैशाली लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एनडीए के एलजेपी उम्मीदवार के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों ही नेता खुद को डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का अनुयायी बता रहे हैं। इससे राजनीतिक सियासी पारा भी गर्म हो गया है। बिहार में एक स्कूल ऐसा भी है जहां 2 शिक्षकों के भरोसे 8 कक्षाओं में पढ़ रहे 600 बच्चे। गया जिला के शेरघाटी शहर के बीचों बीच राजकीय अभ्यास बुनियादी विद्यालय में महज 2 शिक्षकों के भरोसे 8 कक्षाएं चल रही हैं। यहां करीब 600 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। नतीजतन शिक्षक तो परेशान है ही, छात्र छात्राओं को भी पठन पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार में इंटर की विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा 29 से होगी शुरू, चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा। बिहार में इंटरमीडिएट की विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 29 अप्रैल से 11 मई तक 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 तक होगी। कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी ने कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नवादा के डीएम प्रशांत कुमार सीएच और एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भी एग्जाम को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है। तीसरे चरण से पहले नीतीश ने चल दी चाल, तेजस्वी की बढ़ेगी टेंशन। बिहार में मतदान प्रतिशत गिरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने पदाधिकारियों को कई उपाय बताए हैं जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जब प्रदेश कार्यालय से पार्टी के 5 लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की तो उस समय भी उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को मतदान के गिर रहे प्रतिशत को संभालने को लेकर विशेष हिदायत दी थी। उन्होंने अपने नेताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए हैं। जाति और धर्म के लिए वोट मत करिए, पीके बोले बिहार की दशा नहीं सुधरी तो 5 साल बाद यूपी और एमपी में भी हमें मारा जाएगा। जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को उनके हक के लिए लगातार जागरूक कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो बिहारी कहकर दूसरे राज्यों के लोग जब गाली देते हैं तो सुनने के लिए तैयार रहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि अगर बिहार की दशा नहीं सुधरी तो 5 वर्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हमें मारा जाएगा और कहेंगे कि बिहारियों को भगाओ। इसलिए बिहार में सबसे जरूरी है कि पलायन को रोका जाए, क्योंकि जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी 100 मजदूर की जरूरत होती है उसको कहा जाता है कि जाओ बिहार से मजदूर पकड़ कर ले आओ। लालू यादव और नीतीश कुमार ने 32 सालों में बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। हम लोगों का आत्मसम्मान ही मर गया है।
रोहिणी के लिए जी जान से जुटे लालू आनन फानन में फिर पहुंच गए सारण। राजद कार्यालय रौजा छपरा स्थित कार्यालय पर सारण लोकसभा क्षेत्र के मढ़ौरा, परसा, गरखा, सोनपुर, छपरा, अमनौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक शनिवार को हुई। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छपरा पहुंचने के बाद उनके निर्देश पर बैठक का संचालन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह विधायक जितेंद्र कुमार राय, सुरेंद्र राम, छोटे लाल राय एवं डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजद के साथ ही हर गाँव के बूथों पर जाकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों जैसी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता को जागरूक करें। पीएम मोदी के शब्द को दोहरा गए जीतन राम मांझी, कांग्रेस के खिलाफ बुरी तरह भड़के। सहरसा में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के शब्दों को फिर से दोहरा दिया। उन्होंने घमंडिया शब्द का प्रयोग करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस के लोग घमंडिया गठबंधन बनाकर समाज में नफरत और विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबका साथ सबका विकास के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। जीतन राम मांझी ने यह सभी बात लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में रविवार को उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कही। चुनाव के बीच शराब तस्करी, 200 किलोमीटर तक पुलिस को दिया चकमा। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाने के पास शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि यूपी से 200 लीटर तक कई चेक पोस्ट को चकमा देकर शराब की भारी खेप बिहार लाई गई थी, लेकिन पुलिस ने डिलीवरी के ठिकाने से 2 किलोमीटर पहले ब्रह्मपुरा चौक के पास शराब को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर की ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने संदेश के आधार पर शराब से लदे हुए ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यूपी के बलिया जिले से शराब को लादकर तस्करों ने मुजफ्फरपुर में पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया था। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे मंदिर से लाखों की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रमुख शक्तिपीठ थावे मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। पिछले 15 दिनों से मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों को लोकसभा चुनाव में भेज दिया गया था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने शनिवार की रात 12 बजे के बाद मंदिर बंद होने के बाद दीवार के सहारे टेक लगाकर दान पेटी तोड़ दी और चोरी कर ली। भक्तों द्वारा दिए गए दान के लाखों रुपए चोरी हो गए। बिहार के इस शहर में फिर शुरू हुआ रोपवे। पहले ही दिन सैकड़ों पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। बांका के बौंसा में मंदार रोपवे का परिचालन शनिवार से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। रोपवे चालू होने के बाद रोपवे से वहां मौजूद 108 पर्यटकों ने यात्रा किया। बता दें कि रोपवे बंद होने से पर्यटकों की परेशानी बढ़ गई थी। पर्यटन विभाग के रोपवे संचालन मुकेश कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल को रोपवे का थ्रेशर ब्रेक का कॉइल जल गया था। इस कारण से रोपवे परिचालन बाधित हो गया था। जदयू के वरिष्ठ नेता के घर पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बची जान। बिहार के आरा में जदयू के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ सिंह के घर पर असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। यह घटना शहर के नगर थाना क्षेत्र के गंगी मोहल्ले में शनिवार की देर रात घटी। घटना के बाद जदयू नेता विश्वनाथ सिंह द्वारा इसकी जानकारी भोजपुर एसपी और नगर थाना पुलिस को दी गई। घटना के बाद देर रात को पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गयी। साथ ही विश्वनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर नगर थाना में एक लिखित आवेदन भी दिया है। भाजपा पर बरसे तेजस्वी, कहा उनके पास कोई काम नहीं, हमने नौकरी दी, इन लोगों ने क्या किया। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, इसलिए ये लोग सिर्फ बेकार की बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग काम की बात कर ही नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते ही पेपर लीक हो गया, 1 लाख बहाली बचा हुआ है, उसमें और 3 लाख नौकरी की प्रक्रिया करके हम आए हैं, तो यह लोग नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 1-2 नहीं बल्कि 2-2 डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पर सिर्फ बकवास करता है। हीट वेव को देखते हुए मनरेगा मजदूरों का काम करने का बदला समय। राज्य में हीट वेव की स्थिति को देखकर मनरेगा मजदूरों की कार्य अवधि में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों को लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। इसके तहत मनरेगा मजदूरों के काम करने के समय में भी बदलाव करने की बात कही गई है, ताकि वे बीमार नहीं पड़े। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कहा गया है कि मनरेगा मजदूरों से सुबह 6 बजे से 11 बजे और दोपहर 3:30 से 6:30 तक काम के लिए आ जा सकता है। इससे वे हीट वेव की चपेट में नहीं आएंगे। बिहार के तीसरे चरण के लिए दोनों गठबंधनों ने झोंकी ताकत। 5 सीटों पर 7 मई को होना है मतदान। बिहार में लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो जाने के बाद अब तीसरे चरण में प्रचार के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधनों ने अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जुट जाने को कहा है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 9 सीटों पर हुए मतदान में मत का प्रतिशत गिरने से सभी दल चिंतित हो उठे हैं। 2 चरणों में आशा के मुताबिक मतदान पोलिंग बूथ पर मतदान नहीं पहुँच पाए। ऐसे में सभी दल परेशान हो गए हैं।
बिहार में सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 12 से अधिक लोग घायल। बिहार के गोपालगंज में रविवार को एक ट्रक ने एक वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना बरहिमा बाजार के निकट तब हुई जब वैन में सवार पुलिस टीम लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत ड्यूटी करने के लिए सुपौल जा रही थी। तेजस्वी यादव के डिप्रेशन वाले बयान पर बीजेपी भड़की, जाने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर तंज कसा था कि पीएम नरेंद्र मोदी डिप्रेशन में हैं। इस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में मजाक नहीं हो रहा। उनके पिताजी ने बिहार में 15 साल मजाक किया है। देश में लोकतंत्र है और ये देश किसी परिवार का गुलाम नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक क्या किया, बिहार की जनता जानती है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। ज्ञान नहीं है तो पहले तेजस्वी यादव ज्ञान अर्जन करें। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया है। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। 2 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव हुए, पहले वहां जमानत बचा लें।